पास नेक्स्ट अब हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। 3.2 एक्सरसाइज है, इसको हमने स्टार्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास दिया गया है, शो दैट द इनवर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास इनवर्स दिया जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। कि आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके अंदर तमाम जो इसके एलिमेंट्स हैं डायगोनल हैं और नॉन जीरो। यानी कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें नॉन जीरो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें कहा है कि आपने एक मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है और आपने ये करना है कि उसके तमाम जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के साथ नॉन जीरो जो ये प्रूव करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी जो है वो आपके पास क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है ऑल ऑफ रोज एलिमेंट्स आर जीरो, कि इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी आप एक आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिससे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या जीरो हैं, आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन विद द मीन डायगोनल। मीन डायगोनल आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जो जो ऐसे यानी कि फॉर्म जो कि आपके पास मैट्रिक्स को जो है वो आपके पास ट्रायंगल में चेंज करते हैं, यानी कि आप वो एलिमेंट जो आपके पास जो है कि एक किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगल की शेप में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपके पास है D1 है, D2 है, सो ऑन आपके पास Dn तक जा रहा है, ये आपके पास क्या डायगोनल एलिमेंट्स है। अब जो क्वेश्चन दिया गया था आपके पास वो आपके पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आपके पास यहाँ पे क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर डिनोशन देखें कि आपके पास Aij इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ आपके पास Aij इज इक्वल टू जीरो भी I इज नॉट इक्वल टू j, यानी कि तमाम जो I और j जो है वो आपके पास यहाँ पे जीरो है, लेकिन आपके पास I और j जो है वो आपके पास जीरो नहीं होगा, यानी कि तो तमाम आपके पास जो इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट दिए जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। और उन आप यहाँ पे जो हमने शो करना है वो आपके पास ये दिया गया कि शो दैट इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, कोई एक आपने डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका जो इनवर्स है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स शो दैट द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल नॉन जीरो, के तमाम नॉन जीरो के साथ डायगोनल एलिमेंट्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि उसका जो इनवर्स आपके पास आएगा किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का वो आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। अब सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स हमने लिया, उसमें आपके पास क्या D1 है, आपके पास क्या D1 D2 आपके पास D0 0 हमने nth टर्म तक लिया है। यहाँ पे आपके पास कहाँ तक जा रहा है, Dn तक है। बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए मैट्रिक्स हमने लिया है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिया है, ठीक है, ऑर्डर n का लिया है। ऑर्डर n का इसमें जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या होगी, नॉन जीरो, बाकी रो की जो तमाम एंट्रीज है वो जीरो होगी। इसी तरह से सेकंड जो आप रो लोगे उसमें जो आपके पास सेकंड एंट्री होगी वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो, बाकी तमाम एंट्रीज होंगे वो जीरो होती है। इसी तरह से सोन आपके पास वैल्यूज चलती जाएंगी, लास्ट एंट्री जो आपके पास इस मैट्रिक्स की होगी वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बाकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होंगी, जीरो दी जाएंगी। ये हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे हमने क्या किया, लेट ए जो है वो हमने मैट्रिक्स लिया है D1 0 0 सोन आपके पास 0 D2 सोन आपके पास 0 0 तक Dn तक आपने लिया। बी आर डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे पास क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया ऑफ द ऑर्डर n का दिया गया। एंड लेट आपके पास और लेट दिया बी आपके पास क्या है, B1 1 B1 2 B1 3 B1n और आपके पास B आपके पास 2 1 B2 2 B3 दिया था इनवर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। एक हमने ए मैट्रिक्स लिया है और बी मैट्रिक्स लिया है। बी मैट्रिक्स हमने कहा है वो भी हमने कहाँ से लिया है, उसकी पॉइंट आपके पास लिया है एन तक, आपने नंबर ऑफ एन तक उसमें लिया और ये हमने कहा है कि जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या इनवर्स है ए मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज जो है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, B1 1 से, यानी कि उसमें रो नंबर ऑफ रो फर्स्ट आपके पास नंबर ऑफ कॉलम, वो एंट्रीज आपके पास स्टार्ट होकर सोन कहाँ तक जा रही है, Bn तक जा रही है। उस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या एन दिया है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, कल आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने इनवर्स की डेफिनेशन आपके पास करवाई थी कि ए बी इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू आपके पास बी ए के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन दो मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिए, लाइट कर लिए। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो हमने अप्लाई करनी है। वो हमारे पास क्या था कि ए बी इज इक्वल टू आई एन, ए बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आई एन के इक्वल आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का हमारे पास वही रूल है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, आपके पास जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी।
यहाँ पे भी हमने अब क्या किया है, D1 आपने लिया उसको आपने B11 के साथ लिया। D1 आपके पास जो आ जाएगा वो B21 के साथ आ जाएगा। D2 आपके पास यहाँ पे 0 के साथ एलिमेंट्स जो है उसके पास एलिमेंट्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास ये फॉर्म। ये अब हमने कहा है कि वो किसके इक्वल है, आई एन के, यानी कि इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आई का मतलब है कि कोई सा भी आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, आई एन कहलाएगा। यहाँ पे जब हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनी है वो आपके पास किसके इक्वल है। अब ये हमने कहा है कि वो आपके पास किसके इक्वल है, आई मैट्रिक्स के। आई मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर जो है आई मैट्रिक्स का वो आपके पास कर दिया गया, एन तक दिया गया। अभी आपके पास D B1, आपके पास D B2, आपके पास D1 और Dn तक आपके पास इस तरह से D2 आपने दिया है आपके पास D1 D2 आपके पास आ जाएगा D2 आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के साथ मिलता है D आपके पास और DBn तक आ जाएगा। हमने इसी आपने जितने यानी कि और ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए बी का मैट्रिक्स है वो आपके पास कितना है, ऑर्डर एन का है। तो जो आइडेंटिटी हमने मैट्रिक्स लेना है वो भी हमने क्या लेना है, ऑर्डर एन का ही लेना है। अभी हमने लिया है यहाँ पे। अब हमने ये कहा है कि डी आई और आपके पास बी आई जे, यहाँ पे इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, जो चैप्टर के स्टार्ट में आपको डायगोनल मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन करवाई गई थी, उसमें आपके पास क्या था कि स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है, ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर, कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जीरो होंगे एक्सेप्ट दोज इन विद द मेन डायगोनल, यानी कि मेन डायगोनल के अलावा जितने भी उसमें तमाम एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो आपके पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं, सिर्फ मेन डायगोनल के। इस कारण का डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास इसकी डिनोशन जो मैथमेटिकली होती है वो आपके पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। आई आपके पास किसके लिए डिनोट होता है, नंबर ऑफ रोज के लिए होता है, और जे जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। हमने ये कहा था कि ए आई जे है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म बन रही है इस मैट्रिक्स से वो आपके पास क्या आ रहा है, डी आई और बी आई जे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। सेकंड हमने उसको ये कहा था कि वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जो है वो आपके पास तमाम, लेकिन नोट दैट डज नॉट से दैट ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम ये नहीं कह रहे कि आई और जे जो है वो इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है, बल्कि ये तमाम के तमाम जो आई हैं वो सारे जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी आई जे इज इक्वल टू जीरो ओवर आपके पास डी आई हो जाएगा, और ये जीरो ओवर समथिंग आपके पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो बी आई जे जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डी आई और बी आई जे जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज निकालें वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, वन ओवर डी आई के इक्वल फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 सोन एन तक की वैल्यूज दी गई। तो हिंस आपके पास डी आपके पास क्या, 1 ओवर डी, जीरो आपके पास जीरो जीरो, सो ऑन आपके पास जीरो 1 ओवर डी का, डी के बाद 2 आपके पास जीरो जीरो तक। यहाँ पे हमारे पास ये शो होता है कि फॉर इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास है, ये आपके पास है, ये आपको टू प्रूव द डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास दिया गया। इसका जब हमने इन्वर्स लिया है तो वो भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी सभी आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो इन्वर्स भी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आ रहा है। और यही चीज़ जो थी हमने इसमें प्रूव करनी थी कि एक क्वेश्चन दिया गया था कि शो दैट द डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्री, आपके पास ऑल नॉन जीरो द डायगोनल एलिमेंट के तमाम विद ऑल नॉन जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। और इसी तरह से हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को लेट कर दिया, एक आपके पास है और बी, हमने जो मैट्रिक्स लिया वो हमने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया, उसको मल्टीप्लाई किया बाय डेफिनेशन, जो इन्वर्स की डेफिनेशन थी, इन्वर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि ए बी इज इक्वल टू आई, और ए बी इज इक्वल टू बी ए, और बी ए इज इक्वल टू आई, यानी कि आपके पास किसी भी आप मैट्रिक्स लेते हो तो इन्वर्स के से रेलिवेंट जो थ्योरम था वो भी हमने जो था वो प्रूव किया था। आगे नेक्स्ट हमारे पास होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की। फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, आपके पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा ए का इन्वर्स, और इन्वर्स को तो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ए बी का इन्वर्स करोगे तो वो बी का इन्वर्स ए के इन्वर्स आ जाएगा। फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपके पास तो ए का ट्रांसपोज और इन्वर्स करो तो माइनस ए का इन्वर्स लेके ट्रांसपोज करो तो वो आपके पास आंसर जो होंगे वो आपके पास क्या इक्वल है। या फिर हम ये कह सकते हैं ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स ए इज इक्वल टू आपके पास किससे इक्वल है, आई के इक्वल है। तो यहाँ से हमने बाय डेफिनेशन इसको लिया, ए बी जो है वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास किससे इक्वल है,
मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो है वो हमने सपोज किया था ऑर्डर एन का, तो जो बी मैट्रिक्स है वो भी हम क्या करेंगे ऑर्डर एन का, और आई मैट्रिक्स जो लेंगे वो भी हमारे पास कितना होगा ऑर्डर एन का होगा। उसको हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स को इक्वल रखा, यहाँ पे हमारे पास के तमाम बाय डेफिनेशन आई जो है 0 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अगर डी आई जो वो 1 के इक्वल है तो तमाम आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होते, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास बाय डेफिनेशन ये चीज़ प्रूव होती है कि आपके पास वो आई जे 1/d के इक्वल आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास डायगनल एलिमेंट का डायगनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स लेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा डायगनल मैट्रिक्स होगा। सेकेंड पार्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास है वो इक्वल हो। अब इसका यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है, उसमें उन्होंने आपके पास ये कहा है कि प्रूव दैट द स्केलर मैट्रिक्स, आपके पास स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स आपके पास इनवर्स ऑफ जितना से हमने प्रूव किया था कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो आपके पास क्या आएगा डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो आपके पास क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। फर्स्ट जो है वो अगेन से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। स्केलर की डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ साइज एन, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है जिसका साइज आपके पास क्या एन है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जो मेन डायगोनल के आर द सेम और नॉन जीरो, सेम नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे मेन डायगोनल के वो आपके पास क्या होंगे सेम होंगे, और वो आपके पास नॉन जीरो होंगे यानी कि जीरो के अलावा होंगे, और दूसरा आपके पास क्या वो सेम होंगे। और के बिलोंग्स जो है फॉर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर एन का। अगेन से रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया जाता है ऑफ द ऑर्डर एन, जो आपके पास है ऑर्डर एन का, इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल के आपके पास जो मेन एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के इज वन ऑफ द सेम नॉन जीरो, आपके पास वो नॉन जीरो होंगे और वो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अब यहाँ पे सेकंड आपके पास ये जो मैंने आपको बताया होगा कि कोई सा भी जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो हम स्केलर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया था शो दैट द इनवर्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स, से किसी भी आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स दिया जाता है उसका इनवर्स जो है वो भी आपके पास क्या आएगा स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। हमने सपोज किया है यहाँ पे लेट हमने सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स हमने सपोज किया है, हमारे पास क्या दिया भाई यहाँ पे आपके पास स्केलर दिया गया ए इज इक्वल टू सी 0 0, आपके पास ये हमने इसका ऑर्डर एन का लिया है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमने लिया है जिसको हमने नाम दिया कि हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर एन का। बी मैट्रिक्स हमने लिया है कि वो ए मैट्रिक्स का हमारे पास क्या इनवर्स है, पर अगर डेफिनेशन तो उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई ऑफ एन के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास मैट्रिक्स का बना B11 सी है आपके पास B12 सी B1 से आपके पास सोन है ना वो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने का आपके पास इसका जो स्केलर मैट्रिक्स हमने लिया था उसका ऑर्डर जो है वो हमने कितना लिया था एन लिया था, इसी तरह से जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है उसका भी ऑर्डर जो है वो हमने क्या लेना है एन ही लेना है, उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बी आई जे सी जो है किसके इक्वल है जीरो है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बी आई जे जीरो है सी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, आपके पास आई इज नॉट इक्वल टू जे, आपके पास इसमें सेकंड कंडीशन है जिसको हमने वन के इक्वल रखा, तो बी आई जे आपके पास किसके इक्वल नहीं होगा वन ओवर सी के इक्वल। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास प्रूव होती है कि किसी भी स्केलर मैट्रिक्स का जो हम अगर किसी भी स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ तक आपके पास प्रूव हो गया कि किसी भी हम लोग अगर हमने डायगोनल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो इन्वर्स भी आपके पास क्या आएगा डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। सेकंड पार्ट आपके पास ये दिया जाता है कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स हमने लिया है स्केलर मैट्रिक्स का जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा स्केलर ही आएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इसका दिया गया 2 है आपके पास, इसको हम इन्वर्स प्रूव करना शो दैट सिंगुलर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके पास और इन्वर्स हमने उससे प्रूव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया, लेट ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, आपके पास n बाय n मैट्रिक्स, आपके पास ए और बी जो है वो डिस्टिंक्ट n बाय n के मैट्रिक्स दिए गए, ठीक है, विद द मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज उसकी रियल, इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर देन ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, शो दैट आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट अ इनवर्टिबल, आपके पास ए प्लस बी का जो है वो स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है वो इनवर्टिबल नहीं है। फिर हमने यहाँ पे, अब हमने पहले किया था डेफिनेशंस की थी, डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने ये चीज़ें किया था, हर्मिशियंस को, हर्मिशियंस आपने इसकी डेफिनेशंस की थी, उसके बाद हमने इनवर्स की डेफिनेशन की थी। नेक्स्ट अब आप उसके बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो पार्टीशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो उसमें उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, आपके पास जो है वो इन्वर्टिबल कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्टिबल हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स जो है वो आपके पास इन्वर्टिबल है कि नहीं है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया है कि आपके पास दिया, उन्होंने जो दिया था कि ए का स्क्वायर प्लस आपके पास ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन 1 का नाम दे दिया आपने, और ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का, हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम। अब हमें रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स जो हमें प्रूव किए हुए हैं कि ए का ट्रांसपोज आपके पास जो है ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इन्वर्स करो तो, और ए का इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से ए का आपने इन्वर्स लेके उसका कॉन्जुगेट लिया या कॉन्जुगेट लेके उसका इन्वर्स लो तो वो भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपके पास कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए सपोज दैट हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो बी का स्क्वायर इज इन्वर्टिबल, हमारे पास क्या है इन्वर्टिबल दिए गए। देन हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपके पास ए माइनस बी आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है बी का स्क्वायर और उसका हमने इन्वर्स लिया है, तो इन्वर्स आपके पास करोगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी आपके पास, उसके बाद आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, आई आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन्वर्स इंटू आपके पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये फॉर्म आपके पास मिल जाएगी। नेक्स्ट अब आपने नेक्स्ट अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस आपके पास ए का स्क्वायर इंटू बी, आपके पास बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, बी का क्यूब आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे ये फॉर्म्स आपके पास जो बन रही हैं वाले इक्वेशन 1 और 2, ये इसमें इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल आपके पास आ जाएगी। तो अगेन आपके पास यहाँ से क्या रह जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इन्वर्स आपके पास रह जाएगा, और वो ए माइनस बी जो है इक्वल है जी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू बी, आपके पास ए जो है वो बी के इक्वल है, कंट्राडिक्शन एंड ए बी आर गिवन डिफरेंस मैट्रिक्स, ये ए और बी जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स आ रहे हैं, हिंस देयर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारी सपोजिशन है वो हमारे पास रॉन्ग है। ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल, जो ए और बी दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था कि इफ ए इज इन्वर्टिबल ए बी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो था, पहले क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया, इफ ए इज इन्वर्टिबल, ए जो है वो आपके पास क्या हो, इन्वर्टिबल हो आपके पास, एंड ए प्लस बी इज आपके इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, शो दैट बी इज इक्वल टू। अब सपोज सिंस यहाँ पे ए इज इन्वर्टिबल, सो होगा ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, अगर ए इन्वर्स इन्वर्टिबल है तो ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 0 को हमने ले लिया। अब यहाँ पे कि ए का इन्वर्स ए बी तो किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, 0। ए बी जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल ही हमें गिवन था, वो हमने प्रूव किया। तो यहाँ से आपके पास 0 हो जाएगा, 0 के साथ ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास जो है आई ए का इन्वर्स, वो आपके पास आई के इक्वल आ जाएगा, ए और ए का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। ये रिजल्ट अगर आपको याद हो, ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल, वो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा, आइडेंटिटी के साथ बी मैट्रिक्स करो तो बी आपके पास जो हो जाएगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो आपके पास क्या है कि आपने कोई भी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स लिया तो उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। इसी तरह से सेकंड था आपके पास कि आपने कोई सा भी स्केलर मैट्रिक्स लिया, उसका रिजल्ट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। थर्ड हमने किया कि ए इज इन्वर्टिबल, कि ए जो है वो हमारे पास क्या दिया गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया। देन आपके पास जो उसका आपके पास होगा बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया था कि दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं ए और बी, वो हमने ये कहा है कि ए और बी जो आपके पास सेट दिए गए हैं
वो आपके पास क्या डिस्टिंक्ट आपके पास एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट आपके पास रियल एंट्रीज है। हमने प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का क्यूब। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी है। कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को जो है वो यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है या आपके पास नहीं है। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। बाय वर्ड आपके पास नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे इसके वो चीज़ प्रूव की है, आगे नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पॉइंट से पहले हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन जो है इसकी आपके पास डेफिनेशन जो है वो रो ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए कि रो ऑपरेशन जो है वो आपके पास क्या है। एलिमेंट ऑफ द रो ऑपरेशन के आपके पास एलिमेंट्री अपने करना है कि रो ऑपरेशन आपके पास क्या होता है। दीज आर द ऑपरेशन एज अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ERO। ERO का मतलब एब्रीविएशन है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके पास। फर्स्ट इसमें क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज डिनोटेड बाय RIJ और LI। आपके पास क्या इंटरचेंज ऑफ इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो रो ऑपरेशन है तो मतलब क्या है कि हमें कॉलम्स को नहीं छेड़ना, जो उसकी रो आपको गिवन दी जाएंगी कि रो आपके पास दी गई हैं उनको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज के आपके पास जो उसमें कोई सी भी दो रोज दी जाती हैं उसको आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। डिनोटेड बाय RIJ इज इक्वल टू आई आपके पास क्या है, रो है, और जे आपके पास क्या है उसकी कॉलम के लिए। यहाँ पे आई और जे जो हम बोथ आपके पास क्या यूज हो रहे हैं रोज के लिए जा रहे हैं, इंटरचेंज द रोज। सेकंड इसके आपके पास ये होता है कि मल्टीप्लाई ऑफ द रो बाय अ स्केलर डिनोटेड बाय के, कि कोई भी आपके पास रो दी जाती है उस रो को जो है वो आपके पास क्या करोगे, स्केलर के साथ, कि कोई एक आपने एलिमेंट स्केलर लिया है तो उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ स्केलर। कि आपने जो कोई भी एक रो दी जाती है उसको आपने क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिनोट करना है। ये आपके पास के आ रहा है, ये ईच एलिमेंट ऑफ द रो इज मल्टीप्लाई बाय के। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा addition of a multiply of a one row to any other row। कि आपके पास क्या है कि एक रो जो है उसको आपने किसी के के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी एक अगली जो रो होगी उसके अंदर जो है वो आपने उसको ऐड अप करना है, एडिशन आपने उसकी करनी है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ अ मल्टीप्लाई रो, यानी कि आपके पास वो रो ऑपरेशन कहलाएगा। वर्ड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के लिहाज से क्या उसमें क्या जाए वो रो ऑपरेशन जो है वो आप उसका कर देगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एंड इट इज डिनोटेड बाय के आर आई प्लस आपके पास आर जे, और ये जो आपके पास डिनोट होगा रो ऑपरेशन वो आर आई और आर जे के साथ होगा। ये आपके पास है द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री। ये आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की जो है वो डेफिनेशन है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की डेफिनेशन, इसको आप डिनोट जो करोगे ई आर ओ, यानी कि ई आर ओ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके पास दिया जाएगा। यहाँ पे उसने ये कहा है कि दीज ऑपरेटर, यहाँ पे आपके पास है दीज ऑपरेटर ऑन द मैट्रिक्स स्क्वायर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज के आपके पास जो रोज होंगे उसको डिनोट करने के लिए क्या है, आर आई जे है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ टू रोज आपके पास क्या आ जाएगा, उसको किसी भी स्केलर के साथ, तो वो के आर आई आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, अगर एक यानी कि रो को दूसरी रो के अंदर डिनोट करें, पहले यानी कि किसी एक रो को जो है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसको सेकंड रो के अंदर जो है वो ऐड करो। सेकंड आपके पास यहाँ पे इसके अगेन नेक्स्ट आपके पास दी गई है रो इक्विवेलेंट के। रो इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसे आपके पास है ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ ए आपके पास मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द इफ मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स आपको दिए लेट ए बी एम और एन मैट्रिक्स और एन एम एंड बी एम मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के। कोई से भी दो आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स आपके पास क्या है ए है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है बी है, और उन दोनों का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है सेम ऑर्डर है। बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ई आर ओ मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए आपके पास इज कॉल्ड द रो इक्विवेलेंट ऑफ ऑपरेशन आपके पास। यहाँ पे इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक सेट हमने लेट जो है उसको सपोज लेट ए हमने सपोज किया है और ए के जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या है एम क्रॉस एन है मैट्रिक्स हमने लिया, और दूसरा हमने एम क्रॉस एन बी मैट्रिक्स है। पर इक्वलेंट आपके पास इक्वलेंट करना है ये आपके पास टू ए इफ बी इज डिनोटेड obtained from A by performing the infinite sequence of the elementary row operation on A। कि आपके पास जो रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जो आपके पास दिए गए थे तीन प्रोसेस के इंटरचेंज ऑफ रो मल्टीप्लाई और एडिशन करना, अगर वो चीज़ आप करने के बाद आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास आता है वो, और वो जो ए मैट्रिक्स आपके पास बी मैट्रिक्स आता है, और बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है
ए ऑर्डर का आपके पास सेम ऑर्डर यानी कि ए ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया गया, अ मैट्रिक्स E इज obtained by applying a one elementary row to I is called an elementary row operation। आपके पास में से कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया जाता है, आपके पास क्या है, अ मैट्रिक्स ई, आपके पास एक मैट्रिक्स जो है ई ऑब्टेन बाय अप्लाइंग वन एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपके पास कि एक मैट्रिक्स दिया गया और उस मैट्रिक्स को जो है वो नाम किसका दे दिया गया, ई का दिया गया, और वो जो मैट्रिक्स आप ऑब्टेन कर रहे हो बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू आई इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया था, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो किसी स्केलर के साथ जो आप मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की जो फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है उसको अगर अप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स ई आता है उसको आप क्या कहोगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, आपके पास और वो मैट्रिक्स जो है उसको हमने डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास वो मैट्रिक्स डिनोट किया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 0। के आपके पास दिया गया ई इज इक्वल टू, ये आपके पास दिया गया के की पावर आर ऑफ 3 आपके पास दिया गया, और ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा। अगेन से मैं कह रही हूँ कि एक आपके पास क्या दिया गया, डेफिनेशन आपके पास दी गई है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज इन, जो आपके पास कोई से भी जो दो रोज दी जाएंगे उसको आपने इंटरचेंज करना है, और रो जो है उसको आप डिनोट किससे करोगे, आर आई जे के लिए। आर भी रो, आर जो है वो रोज के लिए आपके पास कैपिटल, आई जो है नंबर ऑफ रोज, और जे भी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम रोज के लिए ही है कि उसकी आपको फर्स्ट रो सेकंड रो उसके लिए डिनोट करना। सेकंड आपके पास क्या है कि जो आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके पास दिया कि रोज दी जाएगी उसको किसी कांस्टेंट के साथ जो है के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। थर्ड आपके पास है कि कोई से भी जो दो रोज दी गई हैं उनमें से किसी एक को जो है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो है वो किसी दूसरी रो के अंदर ऐड करो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ अ मल्टीप्लाई ऑफ द रो। तो ये आपके पास जो है वो एडिशन कहलाएगी ऑफ अ मल्टीप्लाई ऑफ द रो टू एनी अदर रो के, एक रो को दूसरी रो के अंदर करोगे, डिनोटेड बाय, ये डिनोट आपके पास किसे किया जाएगा, के आर आई प्लस आपके पास जो है आर जे जो है इसके साथ आप इसको डिनोट करोगे, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री। ये आपके पास जो प्रोसेस होगा ये होल प्रोसेस आपके पास है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये जो प्रोसेस है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की एचलन और रिड्यूस एचलन जो फॉर्म आपके पास होगी उसके लिए यूज होगा। ये आपके पास फर्स्ट है। सेकंड इसका आपके पास है रो इक्वलेंट। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में आपको जो है मैंने सेट स्टार्ट किया था, सेट के इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन की, उसके बाद आपके पास इक्वलेंट मैट्रिक्स की क्या होगी। इक्वलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास जो है उसका ऑर्डर सेम हो। कोई से भी दो मैट्रिक्स आपके पास दिए जाते हैं, ए और बी आपके पास जो है वो दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास जो है वो सेम हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बेशक चेंज हो लेकिन जो उसका ऑर्डर है, यानी कि एक मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी आपके पास 2/3 है, तो जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी आपके पास होना चाहिए 2/3 है, ये नहीं कि 3/2 हो। उसका एक का ऑर्डर भी आपके पास 2/3 है, तो सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास 3/2 है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपका इक्वलेंट मैट्रिक्स आपके यहाँ पे भी उसने कहा कि रो इक्वलेंट मैट्रिक्स, कि कोई सी भी रोज जो है वो आपके पास जो इक्वलेंट होनी चाहिए उनके, यानी कि आपके पास जो अगर एक रो का ऑर्डर जो है वो 3 है तो दूसरी जो रो है उसका ऑर्डर भी 3 होना चाहिए, चाहे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए मैट्रिक्स इज बी सेट टू बी अ रो इक्वलेंट मैट्रिक्स। जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो इक्वलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। आपके पास ये जो रो इक्वलेंट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर अपने आपके पास सेम ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम होगा, इफ बी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या भी होगा, कैन बी ऑब्टेन बाय द अप्लाइंग द इनफाइनाइट नॉन जीरो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के, वो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाए ए मैट्रिक्स पे, देन जो ए मैट्रिक्स जो है उससे जनरेट हो कोई भी आपके पास अनदर मैट्रिक्स जिसको हम नाम देंगे बी का, और जो बी मैट्रिक्स आपके पास आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो इक्वलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको मैथमेटिकली जो डिनोट किया जाता है वो बी आपके पास आर
इक्विवेलेंट ये आपके पास जो नीचे साइन है ये आपके पास किसका कहलाता है, रो इक्विवेलेंट ऑफ ए, बी इज अ रो इक्विवेलेंट टू ए। तो ये हम ये कहेंगे कि बी जो है वो आपके पास क्या है, रो इक्विवेलेंट है और वो ए के इक्वल है। ये आपके पास रो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। थर्ड आपके पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स के कोई आपके पास क्योंकि ऐसा जो मैट्रिक्स है वो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स का कहलाता है। द मेन आपके पास द मैट्रिक्स ई ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द वन आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि आपके पास हासिल किया जा सके एलिमेंट्री दो ऑपरेशन के बाद टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आपके पास अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हो उसके ऊपर जो आपके पास एलिमेंट्री दो ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज दी गई है उसमें से कोई एक जो है वो आप उसके ऊपर जो है वो उसके रो के ऊपर अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनता है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपने के यानी कि कांस्टेंट का लिया या हमने बी ए में वो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली, सेकंड प्रॉपर्टी ली या के कांस्टेंट लिया, कुछ भी आपने लिया उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। ठीक है, वो आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास क्या आता है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो वो आपके पास क्या होगा, वो रो इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स और एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो आप जो है उसको हासिल कर सकते हो कि द मैट्रिक्स ई इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग के जो एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स है उसमें से कोई एक जो है वो आप उसका प्रोसेस यानी कि लो और उसको जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स आपके पास जो है उसको आप ले सकते हो। यहाँ तक आपके पास सेकंड लेक्चर है। नेक्स्ट आपके पास इंशाल्लाह उसमें डेफिनेशंस